एक बार नेपोलियन अपनी सेना को लेकर एक युद्ध के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बुढ़िया मिली। उसने नेपोलियन से पूछा, किस ओर जा रहे हो युद्ध के लिए? नेपोलियन ने कहा कि हम आल्प्स पहाड़ को पार कर उसके दूसरी ओर युद्ध के लिए जा रहे हैं। आल्प्स पहाड़ के नाम को सुनकर उस बुढ़िया ने कहा कि देखो, आज तक आल्प्स पहाड़ की चढ़ाई किसी ने पार नहीं की है। बड़ा ही दुर्गम मार्ग है। उस ओर जो जाता है वह जिंदा लौटकर वापस नहीं आता। इसलिए इस युद्ध को तुम विराम दो। बुढ़िया की बात सुनकर नेपोलियन जोर से हंस पड़ा और वह अपने गले में पड़े कीमती कीमती मोती का हार निकालकर उस बुढ़िया के हाथों में रख दिया और बोला, मैं उसी काम को करना चाहता हूँ जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। मेरे मन में इस संसार में कुछ भी असंभव का भाव नहीं है। मुझे बेहद खुशी है कि तुमने बता दिया कि आज तक आल्प्स पहाड़ की चढ़ाई को किसी ने पूरा नहीं किया है। मैं उस पहाड़ की चढ़ाई को पूरा भी करूंगा और युद्ध को जीतूंगा भी। और तुम जाकर यह बात सारे लोगों को बता देना, ताकि जब मैं लौट कर आऊं तो लोगों को यह मालूम रहे कि नेपोलियन को मना करने के बाद भी वह युद्ध के लिए निकल पड़ा। नेपोलियन के अदम्य साहस और हिम्मत को देखकर बुढ़िया बोली कि जब तुम्हारे अंदर इतना दृढ़ संकल्प है, इतनी ऊंची मनोबल है, तो तुम युद्ध में विजयी होगे ही। इतना बोलकर नेपोलियन आगे बढ़ गया। लेकिन यह बात सैनिकों में फैल गई, क्योंकि सैनिक पहले से ही सुने हुए थे कि आल्प्स पहाड़ को पार कर आज तक कोई वापस नहीं लौटा। और अब उनको एक बल मिल गया, क्योंकि इस बुढ़िया ने भी यह बात कह दी कि आल्प्स पहाड़ को पार कर कोई भी व्यक्ति आज तक जिंदा लौटा नहीं। सैनिकों ने अपने हथियार डाल दी कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे। मरना निश्चित है तो आगे बढ़ना उचित नहीं। नेपोलियन के सेनापति सभी सैनिकों को समझाने का प्रयास किए, लेकिन सैनिक आगे बढ़ने से मना कर दिए। यह बात नेपोलियन तक पहुंची। नेपोलियन कुछ देर विचार किया और फिर सैनिकों के बीच में आया। उसने पूछा, इसमें से कितने सैनिक ऐसे हैं जो आल्प्स पहाड़ की ओर गए हुए हैं, उसे देखे हैं? सब ने कहा कि हमने सिर्फ आल्प्स पहाड़ के नाम को सुना है। आज तक हम कोई भी उस ओर गए नहीं, उस पहाड़ को देखे नहीं। नेपोलियन ने कहा कि मैं आल्प्स पहाड़ को देखता हूँ, मैं उसे जानता हूँ। एक काम करो, तुम सब मेरे साथ चलो, कम से कम आल्प्स पहाड़ को देख तो लो। आल्प्स पहाड़ को देखकर अगर ऐसा लगेगा कि हम इस पहाड़ी को पार नहीं कर पाएंगे तो हम वहीं से लौट आएंगे। लेकिन तुम्हें आल्प्स पहाड़ को देखना तो होगा ही, ताकि भविष्य में तुम कभी भी किसी दूसरे को कह सको कि आल्प्स पहाड़ इतना कठिन है। इस बात को सुनकर नेपोलियन की सेना आल्प्स पहाड़ को देखने के लिए उत्सुक हो गई और उसके साथ आगे चल पड़ी। 4-5 दिन की
चढ़ाई के बाद वे लोग एक कठिन पहाड़ की ओर बढ़ गए। एक पहाड़ी को देखकर उन सैनिकों ने नेपोलियन से पूछा कि क्या यही आल्प्स पहाड़ है? नेपोलियन ने कहा कि नहीं, यह आल्प्स पहाड़ नहीं है। इस पहाड़ को पार करके एक और पहाड़ आएगा जो बड़ा ही दुर्गम है, ऊंचाई उसकी ज्यादा है, वही आल्प्स पहाड़ है। सेना आल्प्स पहाड़ को देखने की उम्मीद लेकर के धीरे धीरे उस पहाड़ी को पार कर गई। उस पहाड़ी को पार करने के बाद वे लोग खुले मैदान में आ गए। दूर दूर तक उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब सैनिकों ने नेपोलियन से पूछा कि अब आल्प्स पहाड़ की दूरी कितनी रह गई है। इस बात को सुनकर नेपोलियन हंस पड़ा और बोला, मित्रों, जिस पहाड़ी को पार करके हम आ चुके हैं वही आल्प्स पहाड़ था। इस बात को सुनकर सैनिकों के मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे लोग उत्साहित हो गए, बेहद खुश हुए और आगे उन लोगों ने युद्ध किया और उस युद्ध में वे विजयी हुए। मित्रों, कहते हैं, हिम्मते मरते मददे खुदा। जो हिम्मत पर मरने के लिए तैयार है उसको खुदा भी मदद करता है। नेपोलियन ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि मनुष्य के लिए उसके जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है, और यही सच्चाई है। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर दृढ़ संकल्प हो, ऊंची मनोबल हो, ऊंचा आत्मविश्वास हो, उस व्यक्ति के लिए परिस्थिति कोई मायने नहीं रखता। कठिन परिस्थिति में ही मनुष्य अपने एक भविष्य का निर्माण करता है, एक नई दिशा देता है समाज के लोगों को। मित्रों, अगर आप किसी हीन भावना से ग्रसित हों कि यह परिस्थिति के कारण मैं नहीं कर सकता हूं, यह आपकी भूल है। उस भूल को सुधारने का प्रयास करें। मनुष्य के भीतर एक ऐसी अद्भुत शक्ति है, अगर वह किसी भी काम को करने के लिए दृढ़ संकल्पी हो जाए तो प्रकृति की दृश्य सारी शक्ति उसके साथ हो जाती है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहु ओर सुख हो, चहु ओर शांति हो।